मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने अपनी जो द टेल ऑफ मेलन सिटी की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वीडियो शेयर की आपके साथ, उसी सीरीज में हमारी ये लास्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम लास्ट दो स्टैंजा कवर करेंगे और फिर इस पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाएगी। फिर इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी इसी पोएम के डालेंगे, उसमें हम फुल एक्सप्लेनेशन डालेंगे ताकि आपको एक बार में अच्छे से फॉर्म समझ आ जाए। तो शुरू करते हैं लास्ट स्टैंजा। जब राजा ने एक आर्च बनवाने को बोला था मेन थोरोफेयर पे, और वो आर्च काफी लो बन गई थी, तो फिर बहुत सारे लोगों को, चीफ ऑफ बिल्डर्स को, वर्कमैन को, मैसन्स को और आर्किटेक्ट को माना गया था कि उनका दोष है, और सब अपना ब्लेम शिफ्ट करते गए थे। और फाइनली आर्किटेक्ट ने बोल दिया था कि राजा ने भी कुछ प्लान में चेंजेस किए थे। फिर वाइजमैन को बुलाया गया था और वाइजमैन ने कहा था कि आर्च का ही फॉल्ट है, उसी को हमें हैंग करना चाहिए, कल्प्रिट को सजा होनी चाहिए। तब एक काउंसलर ने कहा था कि जिसने राजा के मुकुट को टच किया है, माथे को, मस्तक को टच किया, उसको कैसे हम शेमफुली फांसी दे सकते हैं। तो फिर क्या करें? तो जो क्राउड थी वो रेस्टलेस हो गई थी। उसके बाद राजा ने कहा था कि क्राउड रेस्टलेस हो गई है, तो उन सबको जो वहां पे असेंबल्ड थे, गैदर्ड थे, उनको क्या कहा राजा ने? लेट अस पोस्टपोन कंसीडरेशन ऑफ फाइनल पॉइंट्स लाइक दिस, कि हम ना जो छोटे छोटे पॉइंट हैं कि दोषी कौन है, किसकी गलती है, उसको छोड़ देते हैं। द नेशन वांट्स अ हैंगिंग, जो राष्ट्र है, जो देश है, उसको किसी न किसी को चाहिए कि फांसी हो, कि कोई ना कोई तो दोषी डिक्लेयर हो जिसको फांसी दी जाए। एंड मस्ट बी समवन, किसी न किसी को फांसी हो, एंड दैट इमीडिएटली, और वो भी जल्द से जल्द हो फांसी। द नूज वाज सेट अप समवट हाई, जो फांसी का फंदा था वो थोड़ा ऊंचाई पर बांधा गया, फिक्स किया गया। ईच मैन वाज मेजर्ड बाय एडमायर, हर आदमी को बारी बारी से बुलाया गया और फांसी के फंदे से उसकी हाइट मापी गई कि फांसी के फंदे तक वो पहुंच रहा है कि नहीं। बट ओनली वन मैन वाज सो टॉल, पर केवल एक ही आदमी था जो इतना लंबा था, ही फिटेड, वही फिट हो रहा था फांसी के फंदे की हाइट में। वन मैन दैट वाज ऑल, बस एक ही आदमी। वो आदमी कौन था? ही वाज द किंग। ये मैंने शुरू में ही बोला था कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर बाजी, टके शेर खाजा। तो आप देख भी सकते हैं कि गलती किसकी है ये मैटर नहीं कर रहा है। राजा ने खुद कह दिया लेट अस पोस्टपोन कंसीडरेशन ऑफ फाइनल पॉइंट्स लाइक गिल्ट, और नेशन को सिर्फ हैंगिंग से मतलब है, चाहे किसी की भी हैंगिंग हो। और फाइनली हैंगिंग के लिए फिट कौन हो रहा है? ही वाज द किंग। एक ही आदमी इतना लंबा था जो फांसी के फंदे पर फिट बैठ रहा था। वो कौन था? राजा, हिज मैजेस्टी वाज देयरफॉर हैंग्ड बाय रॉयल डिक्री, तो सरकारी या शाही आदेश से उसको फांसी की सजा दे दी गई, उसको फांसी पर लटका दिया गया राजा को। थैंक गुडनेस वी फाउंड समवन, सेड द मिनिस्टर्स, कि भगवान का शुक्र है, बहुत बहुत शुक्र है, बहुत बहुत शुक्रिया कि हमें कोई मिल गया फाइनली। फॉर इफ इंस्टेड वी हैड नॉट, कि अगर हमें नहीं मिला होता, द अनरूली टाउन माइट वेल हैव टर्न्ड अगेंस्ट द क्राउन, तो जो भीड़ है, जो शहर है, वो क्राउन के, मुकुट के, राजा के विरुद्ध हो जाता। लॉन्ग लिव द किंग, द मिनिस्टर्स सेड, राजा अमर रहे, मंत्रियों ने कहा। लॉन्ग लिव द किंग, राजा अमर रहे, द किंग इज डेड। दिस इज आयरनिकल, दिस इज क्वाइट आयरनिकल, ये विडंबना है, दोनों कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स हैं। लॉन्ग लिव द किंग एंड द किंग इज डेड। ये दिस इज द फॉलोइंग, दिस इज द आयरनिकल सिचुएशन कि जो राजा डिसीजन मेकर था, जो सबसे ऊपर डिसीजन मेकिंग में था, फाइनली उसी को फांसी हो गई। कैसा शहर है, और कह रहे हैं कि लॉन्ग लिव द किंग इज डेड, कि राजा अमर रहे और राजा मर गया है। दे पॉन्डर्ड,
उन्होंने कहा दे pondered the dilemma, then being practical minded man, फिर उन्होंने इस विडंबना को कि वो प्रैक्टिकल माइंडेड थे कि सिस्टम चलता रहना चाहिए, द शो मस्ट गो ऑन, बीइंग प्रैक्टिकल माइंडेड मैन। लास्ट टाइम में कहते हैं सेंट आउट द हेराल्ड्स टू प्रोक्लेम, जो संदेशवाहक थे उनको भेज दिया, टू प्रोक्लेम, टू अनाउंस इन हिज फॉर्मर मैजेस्टीज नेम, राजा के नाम पर अनाउंस करने के लिए उनको भेज दिया। द नेक्स्ट टू पास द सिटी गेट, कि जो भी सिटी गेट को अगला आदमी पास करेगा, गुजरेगा, विल चूज द रूलर ऑफ अवर स्टेट, वही चूज करेगा, डिसाइड करेगा कि स्टेट का रूलर कौन होगा। एज इज अवर कस्टम, यही हमारी परंपरा है। दिस विल बी एनफोर्स्ड विद ड्यू सेरेमनी, और इसी को लागू किया जाएगा पूरी सेरेमनी के साथ। अ मैन पास्ड बाय द सिटी, एक आदमी गुजरता है सिटी गेट से, एन इडियट, एक बेवकूफ, एक जड़, एक मूर्ख। द गार्ड्स क्राइड, गार्ड्स चिल्लाए, वेट, ठहरो, हु इज टू बी द किंग, राजा कौन होगा, डिसाइड, निर्णय करो। अ मेलन, एक मेलन, द इडियट रिप्लाइड, इडियट ने जवाब दिया, अ मेलन विल बी द किंग। दिस वाज हिज स्टैंडर्ड आंसर टू ऑल क्वेश्चन, यही उसका स्टैंडर्ड जवाब था। कोई भी सवाल उससे आप पूछो, उसका एक ही जवाब था, अ मेलन, अ मेलन, अ मेलन। जब गार्ड्स ने पूछा डिसाइड हु विल बी द नेक्स्ट किंग, ही सेड, द इडियट सेड, अ मेलन। ये उसका स्टैंडर्ड रिप्लाई था, क्योंकि उसको मेलन्स पसंद थे। यू आर नाउ अवर किंग, द मिनिस्टर सेड, क्राउनिंग ए मेलन, एक मेलन की ताजपोशी करते हुए मंत्रियों ने कहा कि अब तुम हमारे राजा हो। दिस दैट दे लैड कैरिड द मेलन टू द थ्रोन एंड रेवरेंटली सेट इट डाउन, फिर वो ले गए मेलन को और तख्त पर, राज सिंहासन पर पूरे सम्मान के साथ रख दिया गया। दिस हैपेंड ईयर्स अगो, ये बहुत साल पहले की घटना है। When now you ask the people, और अब जब आप आदमियों से, लोगों से पूछते हो, so your king appears to be a melon, कि आपका राजा एक मेलन जैसा दिखता है। How did this happen, ये कैसे हुआ? This से well on account of customary choice, परंपरा की बात है, परंपरा के कारण, if his majesty rejoice in being a melon, that's okay with us, कि अगर जो राजा है वो एक मेलन भी है तो हमारे साथ ठीक है, कोई फर्क हमें नहीं पड़ता। फॉर हु आर वी टू से, हम होते कौन है कुछ कहने वाले। व्हाट ही शुड बी, जो कोई भी हो, एज लॉन्ग एज ही लीव्स अस इन पीस एंड लिबर्टी, जब तक वो हमें शांति से, सुकून से और आजादी से रहने देता है, हमारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता, हमें डिस्टर्ब नहीं करता, तो कोई भी राजा हो, कोई भी क्राउन पहने, चाहे वो मेलन ही क्यों ना हो, हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। द प्रिंसिपल्स ऑफ लेसे फेयर सीम टू बी वेल एस्टेब्लिश्ड देयर, जो लेसे फेयर का प्रिंसिपल है, सिद्धांत वहां पर अच्छे से मतलब लागू है। लेसे फेयर का सिद्धांत क्या है प्यारे बच्चों? लेसे फेयर है कि टू लेट देम लिव freely without any government's foundation और binding, कि ऐसी विचारधारा या ऐसी आर्थिक विचारधारा जिसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप ना हो। ये एक फ्रेंच विचारधारा है जिसमें यह माना जाता है कि आर्थिक गतिविधियों में सरकार का कम से कम इंटरफेयर होना चाहिए। तो जो ये लेसे फेयर का सिद्धांत है, ये इस राज्य में अच्छे से लागू दिखाई देता है कि लेसे फेयर का सिद्धांत यहाँ पर पूर्णतया लागू है, क्योंकि एक मेलन भी अगर राजा है तो प्रजा को, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आखिर में राजा को फांसी हो जाती है, और फिर जब राजा को फांसी हो जाती है तो वहां पे परंपरा है कि जो भी
सिटी गेट को पहला आदमी क्रॉस करेगा वो डिसाइड करेगा कि रूलर कौन हो। फिर एक इडियट क्रॉस करता है और जिसका हर सवाल का स्टैंडर्ड जवाब रहता है ए मेलन, क्योंकि उसको मेलन्स पसंद है। तो उससे जब गार्ड्स पूछते हैं कि हु बी द नेक्स्ट किंग, तो वो वही स्टैंडर्ड रिप्लाई देता है ए मेलन। और ये बहुत सालों पहले हुआ था, और जब वहां के लोगों से पूछा जाता है कि आपका राजा एक मेलन जैसा दिखता है, तो वो कहते हैं कि वो परंपरा के कारण हुआ था, और अगर कोई मेलन भी हमारा राजा हो तो क्या फर्क पड़ता है, जब तक वो हमें डिस्टर्ब नहीं करता, हमारी शांति और आजादी को डिस्टर्ब नहीं करता। तो ये लेसे फेयर का सिद्धांत यहाँ अच्छे से लागू होता दिखाई देता है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आप हमारी वीडियोस पसंद कर रहे हैं और देख रहे हैं, और अपनी पढ़ाई अच्छे से करें और प्रदूषण के दिनों में खुद को बचा के रखें। हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी इसी फॉर्म पे, जिसमें हम पूरा डिटेल्ड समराइज एक्सप्लेनेशन डाल देंगे, ताकि आपको एक बार में ही अच्छे से समझ आए। और जिन बच्चों को पूरा डिटेल्ड लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन चाहिए, वो हमारी पार्ट वाइज वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।